जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। सम्मानित साथियों, हम कहीं भी जाते हैं तो लोग यह कहते फिरते हैं कि आज जो शासन चल रहा है वो देश हित में चल रहा है। सम्मानित साथियों, देश हित क्या है और लोकतंत्र क्या है, इस दोनों विषयों पे आज हम आप लोगों को अवगत कराना चाहते हैं। एक्चुअल में जब हम लोकतंत्र के बारे में विचार करते हैं तो मान्यवर कांसीराम साहब की तरफ ज्यों देखते हैं तो मान्यवर कांसीराम साहब कहते हैं कि दुनिया में हर जगह लोकतंत्र का अपना एक मतलब होता है। बहुमत का अल्पमत के ऊपर शासन होता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में 10 से 15% लोग 85% लोगों के ऊपर शासन करते हैं और 85% लोगों में से 52% लोगों को अधिकार से साजिश के तहत वंचित रखा गया है और मान्यताओं से भी उनको वंचित रखा गया है। सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि इस प्रकार का जो शासन है भारत का, तो ये अल्पमत का बहुमत के ऊपर शासन हुआ। तो क्या आप विचार करें कि भारत में लोकतंत्र सुरक्षित है? क्या अल्पमत का शासन बहुमत पे यह लोकतंत्र है? इसलिए भारत में वर्तमान समय में लोकतंत्र की एक अलग ही परिभाषा नजर आती है। इसलिए हम इन मान्यताओं को कतई मानने को तैयार नहीं है कि भारत में लोकतंत्र वास्तविक रूप में अपने परिभाषिक रूप में फल फूल रहा है। और जहां तक देश हित की बात है तो सम्मानित साथियों, जो देश है, जो आज तक भारत विकसित नहीं हो पाया है, जो हम गरीबी का जीवन जी रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं यहाँ के 85% लोग, उसमें शासन करती जमात का एक साजिश और षड्यंत्र है। वो जानबूझ करके ऐसे नीति नियम पॉलिसियों का निर्माण करता है कि ये जो 85% लोग हैं उसमें से बहुतायत कम से कम 52% लोग अधिकारों को प्राप्त न कर सके और मान्यताओं से दूर रहे। इसलिए यह जानबूझ के किया गया षड्यंत्र। इसका मतलब यह है कि जब बहुमत के लोग गरीब रहेंगे, उनके अधिकारों से वंचित रहेंगे, अशिक्षित रहेंगे, तो कभी भी राष्ट्र विकास नहीं कर सकता। क्योंकि विकास कोई भी राष्ट्र तभी कर सकता है जब उसके अंतिम व्यक्ति, समाज का अंतिम व्यक्ति विकास के मुख्य धारा में जाके जुड़ सके। तो यह जब जो यहाँ की शासन करती जमात है, जो अल्पमत की जमात है और बहुसंख्यकों के ऊपर राज कर रही है, इसका यह षड्यंत्र ही नजर आता है और देश को गरीब बनाए रखने में निश्चित रूप से उसका बड़ा दोष है। हम इसलिए उसको दोषी भी मानते हैं। तो देश को बर्बाद कौन कर रहा है, ये आपको विचार करना होगा। सम्मानित साथियों, इसको कैसे किया जाता है? तो 15% लोग बहुमत पे कैसे शासन करते हैं? जो 85% बहुमत के लोग हैं उनमें चमचा पैदा करते हैं और चमचों के आधार पे उसमें विघटन पैदा करके वो बहुमत के ऊपर शासन करने में कामयाब हो पाते हैं। सम्मानित साथियों, यही नहीं, मानव कांसीराम साहब कहते हैं कि चमचा युग का यह निकृष्टतम अनिष्कारक प्रभाव है जो देश हित में नहीं है, देश को बर्बाद करता है। इस तरह से सम्मानित साथियों, यदि देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, देश को सच्ची आजादी देना है, देश को सच्चा लोकतंत्र देना है, तो बहुजनों को खुल के सामने आना होगा और चमचा युग को रोकना ही होगा। समाज में चमचा जो पैदा होते हैं उन्हें रोकना ही होगा। सम्मानित साथियों, इसी बात पे मुझे याद आता है कि ये बहुजन समाज के लोगों को अब तो खुल के सामने आना चाहिए। ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। तो एक मुझे इस बात पे शेर आता है कि ए बहुजन के आजाद पंछी अब सिकुड़ना छोड़ दे, ए बहुजन के आजाद पंछी अब सिकुड़ना छोड़ दे, हौसले बाजू में रख और रुख हवा की मोड़ दे, रुख हवा की मोड़ दे। जय भीम, जय भारत।